नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आज हम जीके जीएस में टॉप 25 प्रश्न लेके आए हैं जो साइंस के हैं और ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम प्रीवियस ईयर से आपके ये प्रश्न संग्रहित करके लाए हैं जो आगामी कई बार रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। ये रिपीटेड प्रश्न हुआ है, इसे आप जरूर अधिक से अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मिश्र धातु है? मिश्र धातु कौन सी है? एक मिश्र धातु जो है उसका नाम आपको बताना है। तो स्टील एक मिश्र धातु है। स्टील एक क्या है? मिश्र धातु है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, स्टील। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। रिएक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? रिएक्टर स्केल किसके मापने में प्रयोग होता है? तो भूकंप को मापने में रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। आंसुओं में कौन सा पदार्थ घुला रहता है? हमारे आपके आंख से जो आंसू निकलते हैं उसमें कौन सा पदार्थ घुला रहता है? तो नॉर्मल नमक, सोडियम क्लोराइड, मतलब साधारण नमक उसमें घुला हुआ रहता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में कौन सी ईंधन गैस नहीं है? कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हास गैस ईंधन नहीं है। कौन सी ईंधन गैस नहीं है? कौन सी ईंधन गैस नहीं है? तो हास गैस जो है ईंधन के प्रयोग नहीं किए जाते। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है जिप्सम से प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जिप्सम। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है? तो डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से अल्फ्रेड नोबेल हैं। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अल्फ्रेड नोबेल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। रडार में किस प्रकार की तरंगे होते हैं? रडार में किस प्रकार की तरंगे होते हैं? तो रडार में आपके होते हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। कौन सी तरंगे होती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। किस यंत्र? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होता है? बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक घट जाता है। उसका गलनांक घट जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? कौन सी गैस वायुमंडल में नहीं होती है? तो क्लोरीन गैस वायुमंडल में नहीं होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? संतरे में विटामिन सी अधिक होता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी अधिक होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारण होती है? सिरके की प्रकृति अम्लीय किसके कारक? एसिटिक अम्ल के कारक। उसमें एसिटिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण वह अम्लीय होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। किससे? बॉक्साइट से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बॉक्साइट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। कैलोरी की मापन इकाई क्या कहलाता है? कैलोरी की मापन इकाई ऊष्मा कहलाता है। कैलोरी किसको मापते हैं? ऊष्मा को कैलोरी में मापा जाता है। अगला प्रश्न है ऑप्शन ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 15।
सूर्य उदय होते समय, डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? जब सूर्य उगता है और डूबता है उस समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। लोहे में जंग लगना कौन सी क्रिया कहलाती है? लोहे में जंग लगना रासायनिक क्रिया कहलाती है। या कौन सी क्रिया है? रासायनिक क्रिया है। जब लोहा ऑक्सीजन और जल के साथ और रिएक्शन करता है तो उसको ही लोहे में जंग लगना कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को रासायनिक प्रक्रिया कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। केतली में पानी का गर्म होना एक उदाहरण किसका है? केतली में पानी का गर्म होना संवहन का उदाहरण है। किसका है? संवहन का। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन है। मीथेन, इससे मीथेन गैस निकलता है। तो बायोगैस का मुख्य अवयव मीथेन गैस हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है? ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी है। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक चांदी होता है। और यह विद्युत का भी सबसे अच्छा चालक होता है। ऊष्मा का भी और विद्युत का भी, चांदी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? बैटरी बनाने में किस अम्ल का उपयोग होता है? तो बैटरी बनाने में सल्फ्यूरिक अम्ल डाला जाता है। SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या डाला जाता है? SO4 को डाला जाता है। तो बैटरी के निर्माण में जो पानी हम जो लोग जो एसिड के रूप में डालते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम कैल्शियम सोडियम क्लोराइड है। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सोडियम क्लोराइड, NaCl। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। संगमरमर मार्बल किसका रूप है? संगमरमर जो है वह चूना पत्थर का रूपांतरण करता है संगमरमर के रूप में। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संगमरमर चूना पत्थर का रूपांतरण है जो संगमरमर के रूप में बनता है। तो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक क्या है? लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के साथ संपर्क जैसे होता है तो जंग लगना शुरू हो जाता है फेरस में, मतलब लोहे में। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? कुपोषण में सबसे अधिक प्रोटीन की कमी होती है। प्रोटीन के कारण मनुष्य का शरीर हल्का हो जाता है और हड्डी कमजोर हो जाता है। शरीर हल्का हो जाता है और मांसपेशी कमजोर हो जाता है। कुपोषण का मुख्य कारण प्रोटीन होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25 और आज का अंतिम प्रश्न है। मात्रा के साथ कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है? मात्रा के साथ घनत्व प्रभावित नहीं होता है। मात्रा जितना भी हो घनत्व उतना ही होगा। मात्रा से घनत्व का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि उनके पास आपके द्वारा ये वीडियो आसानी से पहुँच पाए और वो अपना स्कोर हासिल कर पाए अधिक से अधिक। बेल आइकन को ऑल से पे डालना मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।